राम मंदिर उनने बनाया क्या? राम मंदिर क्रेडिट तो भाजपा वाले ने। वो तो बस वही आपने क्यों नहीं बनाया? वही तो जिसका हाथ में लाठी उसकी भैंस। ये बताइए आप, राम जी को इंसान लेकर आएगा? इंसान लेकर आएगा राम जी? ये भाजपा वाले कहते हैं कि बस तो वही तो है, जिसकी मैंने बताया नहीं, जिसकी लाठी उसका भैंस। अगर ईवीएम से होगा तो 400 पार करेंगे, नहीं तो वरना नहीं कर पाएंगे। ब्लैक पेपर से होना चाहिए चुनाव, ब्लैक पेपर से, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। जो राहुल जी का और जो कांग्रेस की सरकार थी, जब उससे बहुत अच्छा दाम मिलता था हमें। आज की स्थिति पे कुछ नहीं है। हमारा पेट्रोल बढ़ गया, हमें खेती में नुकसान होता है, हर काम में नुकसान होता है। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। हमारा किसान की जो खेती है उसको बिल्कुल नीचे आ गया। क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? राहुल गांधी। राहुल गांधी। वक्त है बदलाव का। आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है? केदार सिंह। किसको देखना है? राहुल गांधी को। क्यों राहुल गांधी को? आए मतलब उनको ही करेंगे, वोट देंगे उनको। उन्हीं को वोट देना है। हाँ, उनको ही देना है। क्यों मोदी जी बढ़िया काम नहीं किए? नहीं कर रहे हैं। 24 में क्या चाहते हैं आप? राहुल गांधी जी को चाहते हैं। राहुल गांधी को चाहते हैं। आपका क्या नाम है? विजय। विजय। विजय भाई, क्या लग रहा है ये जो भीड़ है 2 महीने के बाद राहुल गांधी को वोट करेगी, समर्थन करेगी, या मोदी जी के लहर के सामने सब कम पड़ जाएगा? देखो वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का। आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है चचा? रतन लाल। रतन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंदूरिया। सिंदूरिया। तो वहाँ से आए हैं राहुल गांधी को देखने के लिए? हाँ, राहुल गांधी को हमें बनाना है। क्या बनाना है? वे काय में संसद को चुनाव लड़ रहे ना, हाँ। उनको बनाना है। हम हार गया। ठीक है, आप लिए हुए हैं, हम आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? गोवर्धन दांगी। गोवर्धन जी, मध्य प्रदेश में राहुल जी की यात्रा चल रही है। 2 महीने के बाद चुनाव है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। यहाँ की जनता क्या चाह रही है? अगर ईवीएम से होगा तो 400 पार करेंगे, नहीं तो वरना नहीं कर पाएंगे। तो अभी 2 महीने पहले भी चुनाव हुआ, ईवीएम से हुआ। कांग्रेस को 66 सीटें आई, तब ठीक था, और अभी डर लग रहा नहीं है। था, ईवीएम उस समय भी ठीक नहीं थी। ये डर मोदी जी का है या ईवीएम का है? ईवीएम का। मोदी जी से डर नहीं लगता है? अरे मोदी जी के लहर के आगे कहिए कि ये सब कोई लहर नहीं। ईवीएम ईवीएम ईवीएम। 2014 और 19 में कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया था, 1 या 2 सीटें आई थी। अब क्या लग रहा है? कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी। बढ़ेगी। राहुल गांधी को पप्पू के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था, अब लग रहा है कि राहुल गांधी जननायक है। जननायक है, जननायक है। मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? क्यों नहीं टिक पाएंगे? वर्षों से टिक रहे हैं, पीढ़ियों से टिक रहे हैं, पीढ़ियों से टिक रहे हैं भैया। बिल्कुल टिकेंगे। आपका क्या नाम है? प्रेम नारायण दांगी। प्रेम जी। प्रेम नारायण दांगी। शॉर्ट फॉर्म प्रेम जी। जी, प्रेम जी। तो किससे ज्यादा प्रेम है, मोदी जी से, राहुल जी? नहीं, हम राहुल परिवार से ही है, कांग्रेस परिवार के हैं। हम किसान हैं, और किसान के साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि किसान आज बहुत दुखी है। किसान की फसल आज किसान की जो फसल है वो कुछ भी नहीं है। जो राहुल जी का और जो कांग्रेस की सरकार थी, जब उससे बहुत अच्छा दाम मिलता था हमें। आज की स्थिति पे कुछ नहीं है। हमारा पेट्रोल बढ़ गया, हमें खेती में नुकसान होता है, हर काम में नुकसान होता है। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। हमारा किसान की जो खेती है उसको बिल्कुल नीचे आ गया। बिल्कुल हम किसान परेशान हैं। ये कहना चाहते हैं वापस राहुल जी की सरकार बने इंडिया में, और कांग्रेस पार्टी ही की बने। साल मोदी जी ने 18 घंटा काम किया है। महंगाई के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। देश के जनता की लूट मारी है उन्होंने। मतलब उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब सिर्फ धार्मिक काम, मतलब मुसलमान हिंदू को लड़ाया है, हिंदुत्व को मजबूत किया है। ये आपके लिए ठीक नहीं है? ये विकास नहीं है? नहीं, विकास नहीं है। विकास तो सभी भाई भाई होता है। हिंदू जैसे कि देश जब आज़ाद हुआ था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई नागरा लगा था। हम यही चाहते हैं कि देश एकता में रहे, अच्छा अमन चैन रहे और अच्छा रहे। 190 सीट पर प्रत्याशी मोदी जी ने दे दिया, और जितने भी प्रत्याशी का नाम आया सब जश्न मना रहे हैं। लगता है तैयारी जीत। वो लोग ईवीएम कैसे कर रहे हैं? वो लोग ईवीएम से कर रहे हैं। अभी जनता से आप जो अगर अपने किसानों के गाँव में जाओ तो किसान पूरी कांग्रेस पार्टी के कहते हैं। राहुल जी ओबीसी की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। पहले ये बताइए, आप ओबीसी से आते हैं, जनरल से आते हैं? ओबीसी से आते हैं। जातीय जनगणना से इस देश का फायदा होगा, जरूर होगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। जी नहीं। क्या नाम है?
छगनलाल दांगी। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? राहुल जी आएंगे, हाँ, बदलाव होगा, राहुल जी आएंगे राहुल जी आएंगे। जी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 400 पार, ये भीड़ शायद ये टीवी चैनल पे ना दिखाया जाए, लेकिन इस भीड़ को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जुमलाबाजी करती है। इसके बाद एमएफसी नहीं दे रही किसानों को, हमारा अनाज सही भाव से नहीं बिक रहा है, किसान परेशान है, ओलावृष्टि हो जाए उसका मुआवजा सही नहीं मिल रहा है, सब भ्रष्ट पार्टी है, यही खा रही है बीजेपी। जी सर। तो कितनी सीटें आएगी इंडिया अलायंस को? 400 पार करेंगे सर इस बार। अरे वो तो मोदी जी कह रहे हैं। नहीं, हम करेंगे। करेंगे? हाँ। यहाँ 2 सीट है, आप लोग बदलाव कर देगा, पूरे बदलाव। आएगा। ब्लैक पेपर से होना चाहिए चुनाव, ब्लैक पेपर से, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। तो ईवीएम चुनाव तो ईवीएम से होने वाला है। अरे सर वो तो गलत है, वो जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव। बदलाव चाहती है। क्या नाम है चचा? कैलाश नारायण दांगी। क्या लग रहा है ये भीड़ देखकर 2 महीने के बाद ये भीड़ मोदी जी की तरफ जाएगी या राहुल जी की तरफ ही रहेगी? राहुल जी की तरफ जाएगी। राहुल जी की तरफ। लेकिन मोदी जी भी काफी लोकप्रिय नेता है, माहौल बदल देते हैं, आते हैं। वे तो माहौल तो आते हैं, और ये समय आती है चुनाव की जब करते हैं और सब किसान को डुबा दिए, इन लोगों। किसान को बर्बाद कर दिए। किसान खुश नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। मोदी जी और टीवी चैनल वाले कहते हैं जो किसान बैठे हैं वो नकली किसान। नहीं, झूठ बोलते हैं, राज करना सीखते हैं, काम नहीं करते हैं। राहुल असली किसान बैठे हैं वहाँ। असली हाँ, वो जानते हैं, जागरूक है वो लोग। उन्हें खालिस्तानी कहा जाता नहीं, झूठ बात है। किसान असली किसान है, वो अपनी हक की मांग कर रहे हैं, पूरे भारत के लिए मांग रहे हैं, स्वयं के लिए नहीं मांग रहे, स्वयं के लिए नहीं मांग रहे, पूरे भारत के किसानों के लिए मांग रहे हैं हक। वो जागरूक है लोग हैं, खालिस्तान की सब झूठ बात है वो। है। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह झाला। विक्रम सिंह जी, क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अरे 2 महीना पहले भाजपा बहुत। नहीं तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, फिर पता चलेगा 400 प्लस कि 400 माइनस। आप हारते हैं तभी बैलेट पेपर पर नहीं आते, ऐसा है ही नहीं, ऐसा ही है। क्या करेंगे राहुल गांधी अगर सरकार में आएंगे तो? बहुत अच्छा करेंगे, किसानों के लिए फायदा करेंगे। बीजेपी ने क्या किया? किसानों का नुकसान के अलावा और कुछ नहीं किया बीजेपी ने। अभी थोड़े दिन पहले उन्हें घोषणा पत्र में 2700 रुपये कुंटल गेहूं का बोला था, क्या बिक रहा? 2200 बिक रहा है। 2200 बिक रहा है। 2700 कुंटल का बोला था उन्होंने घोषणा पत्रों में, और अब क्या बिक रहा है? 2200। राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा? राम मंदिर उनने बनाया क्या? राम मंदिर क्रेडिट तो भाजपा वाले। वो तो बस वही आपने क्यों नहीं बनाया? वही तो, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। और क्या है? अभी आपको पावर में आ जाने दो, आपकी बस आप। राम जी टेंट में रहते थे, मंदिर में ले आए। वो तो ये तो सब जुमलेबाजी है, सब जनता का पैसा लगा, जनता का पैसा है। और वैसे भी राम जी ये लेगा है, मोदी जी लेगा है। राम कहते तो यही कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम जी को इंसान लेगा है। अब आप ना बताइए ना। नहीं, ये बताइए आप, राम जी को इंसान लेगा आएगा, इंसान लेकर आएगा राम जी। ये भाजपा वाले कहते हैं कि बस तो वही तो है, जिसकी मैंने बताया नहीं, जिसकी लाठी उसका भी है, बस एक ही बात है और कुछ भी नहीं। जनरल से आते हैं, ओबीसी से? जनरल से। जातीय जनगणना होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या फायदा होगा जातीय अब जनगणना? फायदा है उसमें, पता तो चलेगा कौन कितना क्या है क्या नहीं है। 24 में परिवर्तन होगा? होना चाहिए।